हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश आईपीएच डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सामने आई हुई है। तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि हिमाचल प्रदेश जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर जल्द ही एक बम्पर भर्ती जो होगी वो आने वाली है, जिसके अंदर आपके पैरा पंप ऑपरेटर, इसी के साथ फीटर और मल्टीटास्क वर्कर के पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है। तो अब यह प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची हुई है, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। किस तरह ये फॉर्म वगैरह जो होंगे वो फिलअप किए जाएंगे, उसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई है। इसी के साथ डिपार्टमेंट ने फॉर्म भरने की कवायद शुरू भी कर दी है। तो जल्द ही आपकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है डिवीज़न वाइज़, वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ आपके डिवीज़न वाइज़ ही जितने भी पद होंगे उन्हें भी पूरी तरह से रोस्टर जारी कर दिए जाएँगे। ठीक है? तो आप लोगों को पता ही है कि आईपीएच डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसीज़ आती हैं, तो वो डिवीज़न वाइज़ फिलअप की जाती हैं, और डिवीज़न वाइज़ जब एडवर्टाइज़मेंट आती है, उसी के अंदर लिखा होता है कि आपके डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज़ जो होती हैं वो फिलअप की जाएँगी, और लास्ट डेट वगैरह कितनी रखी गई है। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाय किए हुए जिस न्यूज़ एजेंसी की तरफ से यह नोटिफ़िकेशन सामने आई हुई है, वो आप लोगों को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कई लोग इस चैनल यानी इस न्यूज़ एजेंसी को देखते होंगे, जिनका नाम है लाइव टाइम्स टीवी। उनकी तरफ से यह एक न्यूज़पेपर के माध्यम से आर्टिकल पब्लिश किया गया था। तो सोचा आप सभी को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट से संबंधित ही इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है, जल शक्ति विभाग में भरे जा रहे हैं 4500 पद, कवायद शुरू एसई। तो उनकी तरफ से यह नोटिफिकेशन है। तो जल शक्ति विभाग में नई भर्तियां होने से कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, लेकिन अब इस समस्या से निजात के लिए विभाग ने 4500 पदों को भरने का निर्णय लिया हुआ है। इसी के साथ जो कवायद, यानी आप लोगों को पता होता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, किसी भी विभाग की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आती है। पहले उसके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो कि फ़िलअप करनी होती हैं। जैसे कि हर एक डिवीज़न को यह इन्फॉर्मेशन साझा करनी होती है कि वो अपने-अपने डिवीज़न में जितने भी खाली पद हैं आने वाले समय के लिए, वो पूरी तरह से रोस्टर तैयार करें। रोस्टर तैयार करने के बाद एडवर्टाइज़मेंट जारी की जाती है। एडवर्टाइज़मेंट जारी होने के बाद आपसे जो आवेदन होते हैं वो स्वीकार किए जाते हैं। तो इन सभी के लिए कुछ औपचारिकताएँ होती हैं जो कि पूरी करनी पड़ती हैं, और वही औपचारिकताएँ अब शुरू हो चुकी हैं। कवायद जो होती है किसी भी पद को भरने की, वो शुरू की जा चुकी है। मतलब आपका काम रुका नहीं है पोस्ट भरने का। कभी भी आपकी एडवर्टाइज़मेंट जारी की जा सकती है, और जिस दिन भी एडवर्टाइज़मेंट जारी कर दी जाएगी किसी भी डिवीज़न के माध्यम से, हम आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। तो यह पद डिवीज़न के हिसाब से भरे जाएँगे। सभी को पता है कि डिवीज़न वाइज़ वैकेंसी होगी। अभी फ़िलहाल डिवीज़न वाइज़ जो रोस्टर होते हैं वो जारी नहीं किए गए हैं, वो आप लोगों को भी पता होगा। बट डिवीज़न वाइज़ वैकेंसी आपकी तभी जारी की जाती है जब आपके डिवीज़न में एडवर्टाइज़मेंट भी जारी कर दी जाएगी। मतलब आपके आवेदन भी स्वीकार होने लग जाएँगे। उसी समय आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाएगी। अभी तक का रोस्टर सिर्फ़ जारी हुआ है, वो हुआ है कि पैरा पंप ऑपरेटर के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, आपके लिए मल्टीटास्क वर्कर की कितनी वैकेंसीज़ है, फीटर की कितनी वैकेंसीज़ है, वो रोस्टर जारी कर दिए जो जा चुके हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को बता दें, तो हर साल नई पेयजल व दूसरी स्कीमें जल शक्ति विभाग में बनती जा रही हैं, जबकि कर्मचारियों का कोटा बढ़ता जा रहा है। तो कुछ सालों से नई भर्तियां नहीं होने से समस्या और भी बढ़ गई है। आप लोगों को पता होगा कि बीजेपी के टाइम पर भी यह वैकेंसीज जरूर फिलअप की गई थी, और सभी के आवेदन स्वीकार भी किए गए थे। कुछ एक या दो डिवीज़न के रिजल्ट भी आ चुके थे, वो लोग आज काम कर रहे हैं। बट कई वैकेंसी जिनके रिजल्ट नहीं आए हुए थे, उनको पहले तो पेंडिंग पर रखा गया। जब नई सरकार आई हुई थी, पेंडिंग पर रखा गया, और उसके बाद जो भी मार्च महीने के बाद बीजेपी सरकार ने निर्णय लिए हुए थे, उनको निरस्त कर दिया गया। मतलब उनकी कोई भी भर्ती नहीं करवाई गई। इसलिए अब जो हमारी मौजूदा सरकार है, उनकी तरफ से यह इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि हमारे माध्यम से आपके लिए 4500 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो इसीलिए अब आपकी जो वैकेंसीज़ है वो फिलअप हो रही हैं। तो जल शक्ति विभाग हमीरपुर के एससी नीरज भोगल ने बताया है कि विभाग में अधिकतर कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद खाली पदों को भरा नहीं गया है, लेकिन अब 4500 विभिन्न पदों को भरने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। और उनका कहना था कि नई भर्तियां होने से यहाँ विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर होगी, वहीं कामकाज भी सही ढंग से जो होता है वो चल पड़ेगा। मतलब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एक नई मुहिम हर जल मतलब हर घर नल जो है वो एक नई मुहिम चलाई गई थी। तो उसके तहत हर एक घर के अंदर नल होना चाहिए। तो वो हिमाचल प्रदेश में तो पूरा कर ही लिया है, क्योंकि यह रिपोर्ट्स उन्होंने खुद पब्लिश की हुई हैं। तो उनके लिए समय-समय पर जो
भी काम होते हैं वो इन्हीं के माध्यम से किए जाते हैं, जो कर्मचारी नए रखे जाएंगे। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप लोगों को बता दें कि आपका काम कहीं पर भी रुका नहीं है, कोई फाइल यहाँ पर फंसी नहीं है, आपके जो फॉर्म है वो ज़रूर फिलअप हो रहे हैं।